तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आकाश एजुकेशन में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये तीनों पढ़ा था कल हमने। आज हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे इसका। तो सेकेंड टाइप नेगेटिव देखते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखने के लिए, जैसे सबसे पहले इसको प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए एक बार। वह पत्र क्यों लिख रही है, वह पत्र क्यों लिख रही है, वह पत्र क्यों लिख रही है। जब भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द कैसे, कहाँ, क्या, क्यों, कब, ज़्यादातर यही 5 प्रश्नवाचक शब्द हैं और बाकी मेरे ख्याल से और नहीं है। और ज़्यादा सेंटेंस में यही यूज़ होता है क्यों, ज़्यादातर सेंटेंस में यही आता है बार बार। मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ, मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ। पहले ये देखिए, बनाने का रूल भी देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बारी बारी से। प्रश्नवाचक शब्द, जो भी प्रश्नवाचक बीच में आया है 5 प्रश्नवाचक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बाकी और प्रश्नवाचक शब्द होगा। क्यों, बीच में क्यों आया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्यों का व्हाई, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे। व्हाई। और बात रही कि हमको अभी सब्जेक्ट निकालना है और ऑब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट निकालने के लिए मैंने कहा था सब पूछना है, सबसे पहले क्रिया से पूछना है कौन लिख रही, कौन लिख रही, वह लिख रही मतलब लड़की का है। सेंटेंस में ही पता चल रहा है सेंटेंस पढ़ने से ही कि लड़की है, वह एक लड़की है, लिख रही, वाई। उसके बाद इज एम आर लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इसमें जो भी आए सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट सी है तो हमने कल भी बताया था, सी, इज, ही, नेम इत्यादि के लिए हमको सी लगाना है, इज लगाना है, इज हो गया। उसके बाद हमको इसके बाद सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह मीन्स सी, वाई इज सी। क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी। क्रिया का फर्स्ट रूप राइट, ऐसे होता है, पर जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो इसको ई को हटा दिया जाता है, इसके साथ एक और टी लगा दिया जाता है, एक और, राइटिंग, ऐसे हो जाता है, राइटिंग। इसके बाद पत्र भी है, ऑब्जेक्ट भी हमारा है, लिख रही है। क्या लिख रही है, पत्र। हमको क्या का शब्द मिला मतलब कि वह ऑब्जेक्ट है, क्या का मिला मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या, पत्र। राइटिंग अ लेटर। यहाँ जगह थोड़ा कम था इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ, मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ, मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ। कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का बनाना है। कहाँ का, वेयर, हमको वेयर लिखना है सबसे पहले इसके रूल से अनुसार चलना है, रूल के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले कहाँ, वेयर लिखना है पहले। वेयर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है। सब्जेक्ट के अनुसार मैं सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हमको एम लगाना चाहिए। मैं के साथ हमेशा एम, सहायक क्रिया एम लगाते हैं।
पीट रहा है, कौन पीट रहा है? मैं। सब्जेक्ट तो हमारा हो गया। क्या, किसे, किसको, 3 वर्ड पूछना है हमको ऑब्जेक्ट के लिए। क्या पूछे, कुछ नहीं मिला। किसे, उसे, ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। वेयर एम, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया आई। वेयर एम आई। क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी, क्रिया का फर्स्ट रूप पीटना, तो बीट हो जाएगा। बीटिंग डालेंगे, बीटिंग, बीटिंग हिम। वेयर एम आई बीटिंग हिम, मैं उसे कहाँ पीट रहा हूँ। वेयर एम आई बीटिंग हिम, हो गया। और तीसरा देखते हैं, तुम यह काम कैसे कर रहे हो। तुम यह काम कैसे कर रहे हो। कर रहे हो, क्या, कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, कौन कर रहा है? तुम। सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये सब्जेक्ट। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या, यह काम, ऑब्जेक्ट। यह काम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आप लोग जानते हैं कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, कैसे प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द का बनाना है। आपको 1000 बार कह रहा हूँ, सबसे पहले जो भी बीच में है प्रश्नवाचक शब्द का हमें बनाना है। देखिए, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव में एक ही अंतर होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सबसे पहले क्या लग जाता है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लग जाता है। क्या, वाक्य में सबसे पहले क्या का लगना। क्या वह खेल रहा है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। वह क्यों लिख रही है, वह पत्र क्यों लिख रही है। बीच में आना, बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आए, बीच में आना प्रश्नवाचक शब्द सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वाक्य के पहले क्या लगना। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वाक्य के पहले क्या लगना। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का लगना। यह तुम कैसे कर रहे हो, तुम यह कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द निकालना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग बनानी है हमें। कैसे, हाउ, हाउ। उसके बाद हमको सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, उसके साथ हमको आर लगाना है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। आई के साथ एम, यू दे वी और प्लूरल आए तो उसके लिए आर, आई के साथ एम और एक वचन के साथ इच का प्रयोग करते हैं। बार बार मैंने बहुत बार लिख चुका हूँ, तो आज भी फिर भी बता रहा हूँ कि ऐसे आपको याद रहे। यह तुम काम कैसे कर रहे हो, तुम यह काम कैसे कर रहे हो। हाउ, सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या लगाना चाहिए। आर, हाउ आर। फिर सब्जेक्ट तुम हो गया तो यू, हाउ आर यू। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म करना मतलब डू, करने की मीनिंग हुई डू, तो डू के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। इसके बाद हमको फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, क्या कर रहे हैं, यह काम, क्या, किसे, किसको। ये 3 वर्ड में किसी का भी जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, यह काम। हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क।
तो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखिए इसको भी बनाने का नियम सेम ही है, सब सेंटेंस सेम ही रहता है, बस उसमें क्या होता है कि सेंटेंस बस उसमें सहायक क्रिया और हेल्प, सहायक क्रिया और वर्ब में थोड़ी चेंजिंग होती है, वरना सब एक ही सेम प्रकार है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हमें लेना है वो ले लेंगे, इज़-एम-आर में से जो भी सब्जेक्ट अनुसार, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं का मीनिंग बनाएंगे नॉट, निगेटिव है तो, फिर क्रिया का फर्स्ट रूम प्लस आईएनजी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है क्या, किसे, किसको, ये 3 वर्ड से हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या, किसे, किसको से हमें 3 ऑब्जेक्ट पूछेंगे हम। जैसे हम एक सेंटेंस करके बताते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तुम, कौन से हमको सब्जेक्ट मिलेगा, कौन पूछने से हमको सब्जेक्ट, हमको वर्ब से पूछना है, जो भी पूछना है वर्ब से। यहाँ पे जा रहे हो, कौन जा रहे हो, तुम, सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, सब्जेक्ट हो गया। क्या, किसे, किसको, ये 3 वर्ड पूछेंगे, हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या, क्या जा रहे हो, नहीं मिला। किसे जा रहे हो, किसको जा रहे हो, नहीं मिला। कहाँ पूछेंगे तब जाके पैलेस मिलता है, कहाँ पे, वो पैलेस का स्थान होता है, ना कि कोई वो। तो इसको हम देखते हैं एक बार, आइए। प्रश्नवाचक शब्द, सब्जेक्ट अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सब्जेक्ट प्लस नोट, क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द एक, क्यों, हमने लिख रखा है 5 प्रश्नवाचक शब्द, इससे ज़्यादा नहीं आता है मेरे ख्याल से, ही 5 शब्द ही जो प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों नहीं जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों का मीनिंग बनाएंगे पहले हम लोग, क्यों, वाई। प्रश्नवाचक शब्द प्लस सब्जेक्ट अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सब्जेक्ट का तुम, यू के साथ आप जानते ही हैं, सॉरी पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी, यू आर, वाई आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नहीं का मीनिंग नॉट, नोट हो गया, भी प्लस आईएनजी, गो हो जाएगा, V1 गो हो गया, इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। जब भी जाने के साथ या आने के साथ पहले इसका नाम दिया हो तो टू लगा देते हैं, गोइंग टू स्कूल। स्कूल मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ, दूसरा देखते हैं, मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या का मीनिंग है, यहाँ सबसे पहले क्या का मीनिंग बनाएंगे हम लोग, क्या, व्हाट, व्हाट हो गया सबसे पहले। यहाँ ये रूल देखते चलिए ना, इस पे आपको जो है इसी पे देखना है। प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैं, यहाँ सब्जेक्ट मैन है, सब्जेक्ट मैं है, मतलब कि मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ। तो आपको सब्जेक्ट अगर ऐसे नहीं मिल रहा है आपको, तो कौन पूछिए, कौन नहीं याद कर रहा है, कौन नहीं याद कर रहा है, मैं, सब्जेक्ट मैं हो गया।
सॉरी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या, किसे, किसको। क्या नहीं याद कर रहा, पता नहीं है। किसे, किसको, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो व्हाट, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सॉरी, एम लगा लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आई के साथ एम लगता है। व्हाट एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई। नोट, नोट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी, क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी। याद करना यानी लर्न, लर्न, यहाँ हो जाएगा लर्निंग, लर्निंग। व्हाट आई एम नॉट लर्निंग, मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ। व्हाट एम आई नॉट लर्निंग, ये हो गया। ठीक है। वह सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहा, वह सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहा, वह सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहा। प्रश्नवाचक शब्द आपको सबसे पहले लिखना है क्यों। क्यों सबसे पहले व्हाई, अब आपको देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट दौड़ रहा है, कौन नहीं दौड़ रहा है, वह एक लड़का है। वह ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ही के साथ हमको लगाना है इज। वाई इज ही, उसके बाद हमको नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हमको नहीं का मीनिंग बनाना है नोट, नोट, नॉट। उसके बाद V1 प्लस ING, V1 इसमें क्या है, क्रिया क्या है, दौड़ना, रनिंग, रनिंग। इसमें देखिए RUN इसकी मीनिंग होती है, मगर इसको जब भी ING जोड़ा जाता है तो इसमें 2 N लग जाते हैं, पहले RUNN हो जाता है, इसके बाद ING जोड़ देते हैं। Why is he not running in morning? In morning। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द वाई, क्यों का बनाना है वाई। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब आर हो गया तुम के लिए, यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा हो गया। मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं याद कर रहा हूँ। व्हाट एम आई नॉट लर्निंग। व्हाट हो गया क्या का, इसके साथ आई के साथ एम लगता है, एम हो गया लर्निंग। वह सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहा, वह सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहा। वाई हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हो गया इज, इसके साथ ही के अनुसार इज ही नॉट रनिंग इन मॉर्निंग। तो आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब कल करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ एक और सूचना देना चाहूँगा कि अब हम लोग मैथ 9th और 10th की या फिर ट्रिक्स, वर्गमूल, ऐसा कुछ ट्रिक्स भी लाएंगे। आप इस पे मैथ भी पढ़ाएंगे। तो यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद।